गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 8 दी मानसून डायरी। अब देखिए आपका पार्ट फर्स्ट पूरा हो गया था, अब है सेकेंड पार्ट। अगस्त 2 मतलब 2 अगस्त की बात है। ऑल नाइट द रेन मतलब पूरी रात वर्षा हैज़ बीन ड्रम्बिंग ऑन द कॉर्गेट टीन रूफ। तो ड्रम्बिंग मीन्स होती है आवाज़ होती रही, मतलब आवाज़ आती रही। रेन मीन्स बरसात की, रेन मीन्स बरसात की। और कॉर्गेट टीन मतलब जी कॉर्गेट टीन एक टीन है, एक प्रकार की चादर होती है ना, चादर वाली टीन उसको कहते हैं। रूफ मीन्स छत, मतलब चादर वाली टीन की छत पर आवाज़ आती रही। तो ऑल पूरी रात बरसात के कारण टीन की छत पर बरसने की आवाज़ आती रही या बरसात की आवाज़ होती रही। पूरी रात टीन की छत पर बरसात की आवाज़ होती रही। पूरी रात टीन की छत पर बरसात होती रही। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी, स्टॉर्म मीन्स होती है आंधी। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म मतलब कोई आंधी नहीं थी, मतलब कोई भी हवा नहीं चल रही थी, कोई भी आंधी नहीं थी। नो थंडर, थंडर मीन्स होता है बिजली कड़कना, और ना ही बिजली कड़क रही थी, और ना ही बिजली कड़क रही थी। जस्ट द स्टेडली स्विच ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपूर। जस्ट मीन्स तुरंत, तुरंत। स्विच मीन्स होता है, ट्रॉपिकल मीन्स होता है कटिबंध बारिश, कटिबंध मतलब लगातार बारिश होती रही। डाउनपुर मीन्स धार की तरह, ठीक है। तो जस्ट मीन्स तुरंत, मतलब स्टडी मीन्स चालू होती रही, मतलब बरसती रही। उसके बाद बस एक समान कटिबंध बारिश या एक समान लगातार बरसात होती रही। उसके बाद तुरंत एक समान बरसात एक धार में होती रही। इट हेल्प मी टू ले अ वॉक। हेल्प मीन्स होती है सहायता करना। मी टू ले अवॉक मीन्स जागता रहा। इसी की सहायता के कारण, मतलब इसी के कारण मैं सारी रात जागता रहा। इसी के कारण मैं सारी रात, मतलब बरसात की आवाज़ के कारण वह सारी रात जागता रहा। अवॉक मीन्स जागना। एट द सेम टाइम उसी समय। इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। और उसके साथ ही, और उसके साथ ही वह मुझे सोने से भी नहीं रोक पाई, और वह मुझे सोने से भी नहीं रोक पाई। इसके साथ ही वह मुझे सोने से भी नहीं मतलब सोने से भी नहीं रोक पाए। इट इज़ ए गुड साउंड टू रेडी वाइव। बारिश यह एक बहुत अच्छी सी आवाज़ थी। इट इज़ ए गुड साउंड, साउंड मीन्स आवाज़। रीड बाय मतलब पढ़ने के लिए, यह पढ़ने के लिए अच्छी आवाज़ थी। द रेन आउटसाइड एक तरफ वर्षा हो रही थी। द क्वाइट विदिन और एक तरफ बिल्कुल शांति थी। एक तरफ बरसात हो रही थी मतलब बाहर की तरफ, आउटसाइड मीन्स बाहर, बाहर की तरफ वर्षा हो रही थी और अंदर बहुत शांति थी, अंदर बहुत शांति थी। यह पढ़ने के लिए बहुत अच्छी आवाज़ थी। यह पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सी आवाज़ थी कि बाहर की साइड वर्षा हो रही थी। द क्वाइट विदिन और अंदर शांति थी। एंड और आल्दो मीन्स यद्यपि या हालांकि, टीन रूफ मतलब टीन की छत, रूफ मीन्स छत होता, आर गिविंग टू स्प्रिंग अनकाउंटेबल लैक्स। देयर इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड yet it tossed with the rain. although means हालांकि या यद्यपि। टीन रूफ में टीन की छत, टीन की छत। अनकाउंटेबल मीन्स मतलब अनगिनत। लैक मीन्स छेद, छेद मतलब छेद होते हैं जो छिद्र, उसको कहते हैं। अनकाउंटेबल मीन्स होता है गिनती, मतलब गिनती, और अनकाउंटेबल मीन्स अनगिनत, अनगिनत। तो टीन की छत पर, हालांकि टीन की छत पर अनगिनत छिद्र थे। टीन की छत पर
अनगिनत, मतलब जिसकी गिनती न की जाए, इतने सारे छेद थे। टीन की छत पर अनगिनत छेद थे। देयर इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इट टच विथ द रेन। जो बरसात के अनछुए एहसास के साथ साथ उसके छुए जाने का एहसास करवा रहे थे। मतलब बरसात को छुए भी ना, फिर भी जब उसमें बारिश में इतना पानी गिर रहा था तो उसको भी छूना पड़ता था। तो देयर इज फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, ना छूने का एहसास, ये जो बारिश के ना छूने का एहसास, जो बारिश के ना छूने के एहसास के साथ साथ उसे छूने का एहसास भी करा रहे थे। मतलब उस बारिश को छूने का एहसास भी करा रहे थे। अब देखिए अगस्त 3, मतलब 3 अगस्त की बात है। अब है 3 अगस्त की बात। क्या बात है? द रेन स्टॉप। अब 3 अगस्त को क्या हुई? बारिश बंद हो गई। द क्लाउड ब्रिंग टू ब्रेक अप। बादल भी फट गए, मतलब फटने लगे, मतलब बादल भी अलग अलग हो गए, बादल भी फट गए। द सन स्ट्रेकिंग द हिल ऑफ ऑन माई लेफ्ट। सन मीन्स सूरज। सूरज मेरे बाईं की पहाड़ी पर चमक रहा था। मतलब मेरी बाईं ओर की पहाड़ी पर चमक रहा था सूरज। सन मीन्स सूरज, स्ट्रेक मीन्स चमक रहा था, हिल मीन्स पहाड़ी, ऑन माई लेफ्ट मतलब मेरी बाईं की ओर की पहाड़ी में चमक रहा था। सूरज मेरी बाईं की पहाड़ी की ओर चमक रहा था। ए वुमेन इज क्रॉपिंग अप ए स्ट्रिक। एक औरत, क्रॉपिंग मीन्स काट रही थी, क्रॉपिंग मीन्स काट रही थी, अप मीन्स ऊपर, स्टिक मीन्स स्टिक छड़ी। एक औरत वहाँ के ऊपर लकड़ियाँ काट रही थी। एक औरत वहाँ पर लकड़ियाँ काट रही थी। क्रॉपिंग मीन्स होता काटना, स्टिक मीन्स लकड़ियाँ। आई हैड द ट्विंकल ऑफ काउबेल। और मैन, ट्विंकल मीन्स घंटी, काउबेल मीन्स जो गाय की गर्दन में लटकाई जाती हैं ना, उसी को कहते हैं। मुझे गायों की घंटियों की आवाज़ दे रही थी, गायों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गायों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गायों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इन ए ऑक ट्री। एक बलूत के पेड़ पे, ऑक में से होता है देवदार या बलूत का पेड़। एक बलूत के पेड़ पर एक क्रो सैकिंग द रेन ड्रॉप फ्रॉम हिज फेदर एंड काउस डिस्काउंटलेटिव। आई हैड ट्विंकल द काउबेल। मैंने गायों की घंटियों की आवाज़ सुनी, गायों की घंटियों की आवाज़ सुनी। इन द ऑक ट्री। ऑक मीन्स होता है बलूत का पेड़, ऑक मीन्स बलूत का पेड़ या देवदार का पेड़। एक बलूत के पेड़ वृक्ष पर एक काऊ क्रो सेक्स। क्रो मीन्स होता है कौवा। रेन ड्रॉप मीन्स पानी की बूंदें, मतलब जो बारिश हुई है उसकी बूंदें। फ्रॉम हिज फेदर मीन्स पंख, फेदर मीन्स पंख। सैक मीन्स छिड़क रहा था, सैक मीन्स छिड़क रहा था। तो एक कौवा अपने पंखों पर, अपने पंखों से पानी की बूंदों को छिड़क रहा था। जब कौवा फड़फड़ाएगा तो उसके पंखों से बारिश की बूंदें तो गिरेगी ही। तो एक कौवा अपने पंखों से पानी की बूंदें गिरा रहा था या छिड़क रहा था। एंड काउ डिस्कॉन्सलेटिव। काउ मीन्स कौवा, डिस्काउंटलेट में दुखी था, और कौवा दुखी होकर काँव काँव कर रहा था। काँव मीन्स काँव काँव करना, डिस्काउंटलेटली मीन्स होता है दुखी होकर, और कौवा दुखी होकर, और कौवा दुखी होकर काँव काँव कर रहा, और कौवा दुखी होकर काँव काँव कर रहा था। वाटर ड्रिप फ्रॉम ए लैकिंग्स ड्रिपिंग and suddenly clean and pure. The songs of the wasteland and thirst emerged like a dark sweet secret from the depth of the ravens. Clean नहीं, water drip from the lacking dripping. Water means पानी,
वाटर मीन्स पानी, ड्रिप फ्रॉम द लैकिंग, ड्रिपिंग मतलब ड्रिप मीन्स पाइप होता है, और लैकिंग ड्रिपिंग मीन्स होता है टूटे हुए नाली के, टूटी हुई नाली मतलब टूटा हुआ पाइप, ठीक है। तो एक टूटे हुए नाली के पाइप से पानी गिर रहा था, मतलब टपक रहा, ड्रिप्स मीन्स क्या होता है टपकना। एक टूटे हुए नाली के पाइप से पानी गिर रहा था या टपक रहा था। एंड सडनली और अचानक से, क्लीन एंड प्योर साफ और स्वच्छ, और अचानक से साफ और स्वच्छ, द सॉन्ग ऑफ द whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depth of the ravens। अचानक से साफ और स्वच्छ बमकार पक्षी के गाने की आवाज़ है। whistling मीन्स आवाज, सॉन्ग्स मीन्स गाना की, whistling मीन्स होता है आवाज़ आई, थ्रश मीन्स होता है वो एक प्रकार का पक्षी होता है, ठीक है, एक प्रकार का पक्षी। तो अचानक बमकार पक्षी की गाने की आवाज़, अचानक से साफ और स्वच्छ मतलब साफ और स्वच्छ बमकार पक्षी के गाने की आवाज़ ऐसे प्रतीत हो रही थी, लाइक में से तो प्रतीत हो रही थी या ऐसा लग रहा था जैसे डार्क स्वीट सीक्रेट, मतलब डार्क मीन्स अंधेरी घाटियों में, स्वीट मीन्स सीक्रेट मतलब मीठी रहस्यमय, डार्क मीन्स गहरा, स्वीट सीक्रेट मीन्स मीठा रहस्यमय, फ्रॉम द डेप्थ मीन्स उभर रहा था, ऑफ द रिवेंस। तो बमकार पक्षी के गाने की आवाज़ ऐसे प्रतीत हुई, बमकार पक्षी की गाने की आवाज़ ऐसे प्रतीत हुई मानो घाटी की गहराइयों से एक गहरा मीठा रहस्य उभर कर आया हो, मानो घाटी की गहराइयों से एक गहरा मीठा रहस्य उभर कर आया हो। अब देखिए 12 अगस्त, अब है आपका 12 अगस्त। एंडलेस रेन मतलब 12 अगस्त की बात है, अंतहीन वर्षा मतलब अब वर्षा का टाइम जाने वाला था, अंतहीन वर्षा। एंड ए परमानेंट मीन्स और एक स्थायी कोहरा। अब मतलब वर्षा जाने का समय ख़त्म हो गया था, वर्षा होने का समय ख़त्म हो गया था और परमानेंट कोहरे का टाइम आ गया था। तो अंतहीन वर्षा और एक स्थायी, परमानेंट क्या होता है स्थायी कोहरा। वी हैव नॉट सीन द सन ऑफ फॉर 8 of 9 days। वी मीन्स हम या हमने, 8 और 9 मतलब 8 से 9 दिन तक सूरज नहीं देखा, हमने 8 से 9 दिन तक सूरज नहीं देखा। मतलब जब स्थायी कोहरा हो जाता है तो पता नहीं कितने दिन तक धूप नहीं निकलती, तो हमने 8 से 9 दिन तक कोहरा मतलब हमने सूरज नहीं देखा, 8 से 9 दिन तक हमने सूरज नहीं देखा। तो एवरीथिंग डैम्प एंड सॉजी। तो एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु गीली और सीली थी, मतलब सीढ़ी हुई। सॉगी मीन्स क्या होता है सीढ़ी, गीली और डैम्प मीन्स गीली। तो प्रत्येक वस्तु गीली और सीली थी, प्रत्येक वस्तु गीली और सीली थी। नाउ वेयर टू गो, कहीं जाने को नहीं, मतलब और कहीं जाना भी नहीं, ऐसे में कोई कहीं जा भी नहीं रहा था। नाउ वेयर टू गो ऐसे में कहीं जाने को नहीं। पीस द रूम, कमरे में घूमो, पीस मीन्स घूमना, द रूम मीन्स कमरे में घूमो। लुक आउट द विंडो मतलब खिड़की के बाहर देखो। एट ए फ्यू बॉबिंग्स अम्ब्रेला, कुछ खिड़की के बाहर से कुछ गोल गोल छाते देखो, बस खिड़की के बाहर से कुछ बॉबिंग्स गोल गोल छाते देखो, क्योंकि जब बारिश होगी तो सभी लोग छाते लेके घूमेंगे, तो बस वही छाते देखेंगे, इंसान तो देख नहीं पाएगा उसके आड़ से, ठीक है। खिड़की के बाहर से कुछ गोल गोल छातों को देखो। एट लास्ट और अंत में, इट इज़ नॉट कूल्ड, यह ठंडी वाली बरसात नहीं है, यह ठंडी वाली बरसात नहीं है। एट लास्ट में अंत में, इट इज़ नॉट कूल्ड यह ठंड वाली बरसात नहीं है। The hillsides are lush as late monsoon flowers began to
अपेयर। हिल साइड मीन्स पहाड़ियों की तरफ, पहाड़ियों की तरफ या पहाड़ियों को मानसून, ठीक है, पहाड़ियों की साइड आर लास्ट मानसून। फ्लावर्स बिगेन, बिगेन मीन्स शुरू हो गए, फ्लावर्स मीन्स फूल, अपेयर मीन्स प्रकट होना, ठीक है, या फूलना। पहाड़ियों की मानसून के फूलों से भरने लगे, मतलब पहाड़ियों की मानसून में फूल क्या होने लगे, खिलने लगे, मतलब प्रकट होने लगे, फूल निकलने लगे, कुछ भी कह दीजिए। बिल्ड वाल्सम, डेलिया, बिंगोनियस एंड ग्राउंड ऑर्चिड, ठीक है। तो कौन कौन, जंगली वाल्सम, बिल्ड वाल्सम मीन्स जंगली वाल्सम, डेलिया, डेलिया, बिंगोनिया, ये सब फूलों की नाम है, और ऑर्किड, जैसे कि कौन कौन से फूल फूलने लगे, बिल्ड वाल्सम, जंगली वाल्सम, डेलिया और बिंगोनियस, और क्या, मैदानी ऑर्चिड और मैदानी ऑर्किड, ये सभी फूल क्या होने लगे, फूलने लगे। अब देखिए बच्चों, आज के लिए आपका इंग्लिश का होमवर्क इतना ही है। अब इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।